Dear students, a very warm welcome in today's political science class. In this video, I am starting the explanation of second chapter of political science, that is constitutional design. In previous chapter, you have learned that rulers are not free to do what they like in a democracy or in a democratic country. Then how should they govern the country? Obviously, they have to govern the country according to the constitution. You all know that what is constitution. It is the supreme law of the country, in which basic rules are given according to which the citizens and the government have to work. Okay, तो ये आपको ये तो मालूम हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और इसकी जरूरत क्यों है। पर इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है, इसे कौन बनाता है, इसे बनाते हुए किन बेसिक वैल्यूज का ध्यान रखा जाता है, और एक बार बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जा सकते हैं या नहीं। यू विल गेट द आंसर ऑफ ऑल दीज बेसिक क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की यूनिट 1 की इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल सिनारियो इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग 18th and 19th century and how it helped to frame the constitution of South Africa when it became independent in 1994. So let's have a look at the political and social scenario in South Africa. साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम फॉलो किया जा रहा था वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, दैट वाज बेस्ड ऑन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी वहाँ रहने वाले लोगों के स्किन कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी फॉलो होती थी एंड दैट वाज नोन एज अपार्थाइड सिस्टम। अब क्वेश्चन आता है कि अपार्थाइड सिस्टम क्यों फॉलो हो रहा था साउथ अफ्रीका में। एक्चुअली 17th 18th सेंचुरी में कुछ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी साउथ अफ्रीका आती हैं और अपनी आर्म्स और फोर्सेस के बलबूते पर साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई कर लेती हैं और वहां रहने वाले जो नेटिव पीपल हैं साउथ अफ्रीका के साथ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर करती हैं एंड दैट इज नॉन एज अपार्थाइड सिस्टम। इस सिस्टम की वजह से जो अफ्रीकन सोसाइटी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ओके, ब्लैक्स हु वर द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, व्हाइट्स हु केम फ्रॉम यूरोप, कलर्ड वर मिक्स्ड रेसेस ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, एंड अनदर वन वर इंडियंस वर द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड दे वर लिविंग इन साउथ अफ्रीका। ओके, अभी ये जो सिस्टम वहां पे प्रिवेल कर रहा है उसके चलते क्या हो रहा है साउथ अफ्रीका में कि जो ब्लैक्स हैं, कलर्ड हैं और इंडियंस हैं, उन्हें वाइट एरियाज में जाने की परमिशन नहीं है। इफ दे हैव परमिट ओनली देन दे कैन एंटर इन वाइट एरियाज। सेग्रीगेशन की पॉलिसी फॉलो हो रही है। व्हाट इज पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन? कि व्हाइट्स और ब्लैक लोगों के लिए ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट, हर एक चीज सेपरेट है, अलग अलग है। ब्लैक लोग उन चर्चेस में भी नहीं जा सकते जहां व्हाइट लोग वर्शिप के लिए जाते हैं। ब्लैक लोगों को व्हाइट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है, कोई पार्टी फॉर्म करने का राइट नहीं है। तो here you have seen, because of this apartheid system, South African people were feeling the policy of or facing the policy of oppression by the white, those who were dominating them. Okay, let's look at this picture. Here you can see a sea beach, and this one is not permitted for the black people. Only white people can go to this sea beach. Here is another picture where it is clearly mentioned that जो native यानी black people हैं साउथ अफ्रीका के, इंडियंस हैं और कलर्ड हैं, उन्हें वार्न किया गया है कि अगर आप इस प्रेमिसेस में एंटर करते हो तो आपको मिसिंग कंसीडर कर लिया जाए। ओके,
तो ये सब सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो साउथ अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। वहाँ के लोग इस सिस्टम को अपोज करना स्टार्ट करते हैं एंड नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ देयर लीडर, जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की अपार्थाइड पॉलिसी को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ 7 और लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। डू यू नो स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला spent 28 years in South Africa's most dreaded prison known as Robben Island. Okay. चलिए जान लीजिए कि हु इज दिस मैन नेल्सन मंडेला। आई थिंक यू ऑल वुड नो हिम। ठीक है, कौन थे ये? ही वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी, अ पॉलिटिकल लीडर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एज वेल, जिन्होंने इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के तौर पर 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका को सर्व किया। Here you can look his quoted words. क्या कह रहे हैं इसमें नेल्सन मंडेला? उनका कहना है कि मैंने अपनी लाइफ में वाइट एज वेल एज ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट फाइट की है। ओके, और मैं एक ऐसी डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी का सपना देखता हूँ साउथ अफ्रीका में, जहाँ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें और वो हार्मनी की फीलिंग के साथ एक दूसरे के साथ रहें। उनका सपना है कि इस तरह की आइडियल सोसाइटी में वो रहें और इसे अचीव कर पाएं, और अगर ऐसी सोसाइटी एस्टैब्लिश करने के लिए उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है तो इसके लिए भी वो रेडी है। तो फ्रेंड्स, चलिए लोगों की स्ट्रगल पे फिर से आ जाते हैं। 1950 ऑनवर्ड्स जो ब्लैक कलर्ड और इंडियन लोग थे, उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट दी अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। एक पार्टी फॉर्म की गई नोन एज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ओके, जो कि साउथ अफ्रीका में सेग्रीगेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ रही थी। साउथ अफ्रीकन वर्कर्स यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भी मेंबर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। इनके अलावा कुछ सेंसिटिव वाइट लोगों ने भी एएनसी को ज्वाइन कर रखा था, बिकॉज दे वर ऑल्सो अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, और उन्होंने भी जो ब्लैक लोग हैं उनकी स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेवरल कंट्रीज ने भी सपोर्ट किया साउथ अफ्रीकन लोगों की इस स्ट्रगल का, और कहा कि ये जो अपार्थाइड पॉलिसी है दैट इज कंप्लीटली अनजस्ट एंड रेशिस्ट। लेकिन फिर भी जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है उसकी डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग और अरेस्टिंग पीपल की पॉलिसी कंटिन्यू रही। लेकिन लोगों ने भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और तब तक प्रोटेस्ट करते रहे जब तक कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज नहीं हो गया कि भाई अब ज्यादा टाइम तक वो ब्लैक लोगों को अपने रूल के अंडर नहीं रख सकती। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना स्टार्ट किया। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको डिसमिस किया और पॉलिटिकल पार्टीज पर से बैन हटाया। मीडिया को जो रिस्ट्रिक्शन में रखा गया था उसे भी फ्री कर दिया गया। और अल्टीमेटली इस स्ट्रगल का रिजल्ट निकला एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 व्हेन साउथ अफ्रीका बिकेम अ रिपब्लिक। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड गवर्नमेंट है उसका एंड हुआ और एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई ऑन डेमोक्रेटिक बेसिस। अब आपको मालूम है डेमोक्रेसी में रूलर्स गवर्न द कंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई अब साउथ अफ्रीका में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने लोगों को समझाया कि भाई चलो जो हुआ पास्ट में उसे भूलो, वाइट लोगों को माफ कर दो, और अब इकट्ठे बैठकर यानी ब्लैक और वाइट, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड जो है, ऑप्रेसर वाइट एंड ऑप्रेस्ड ब्लैक पीपल इकट्ठे मिलकर के बैठे और साउथ अफ्रीका के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में लग गए। और कौन सी वैल्यूज को ध्यान में रखा गया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हुए?
इक्वालिटी के प्रिंसिपल को ध्यान में रखा गया. That should be for all races, for men as well as women as also. Social justice, democratic values, human rights, इन basic values का भी ध्यान रखा गया in formation of constitution. तो आफ्टर 2 years डिस्कशन चले, डिबेट चली, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर सामने आया, दैट वॉज द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड. लेट्स हैव अ लुक एट द प्रीएम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकाज कॉन्स्टिट्यूशन. क्या कहा गया है इस प्रीएम्बल में? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जो है साउथ अफ्रीका का, वो प्रॉमिस करता है कि सभी सिटीजन्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस इन पास्ट इक्वल राइट्स मिलेंगे. एक ऐसी सोसाइटी एस्टैब्लिश होगी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है, और सभी सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट लाया जाएगा. ओके, अभी जो साउथ अफ्रीका है दैट इमर्ज्ड एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. कैसे? बिकॉज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल टू वर्क टुगेदर देयर. ओके, हर डिस्क्रिमिनेशन को एक किनारे पे रख दिया गया और लोग मिलजुल कर आए और उन्होंने साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में एस्टैब्लिश हुआ है. Do you know South Africans called themselves a rainbow nation? क्यों? क्योंकि white, black, colored, Indians all live and work together as one people there. Okay? कैसे? जैसे कि रेनबो के सभी कलर्स अलग अलग होते हुए भी एक रेनबो बनाते हैं, उसी तरह ब्लैक, वाइट, कलर्ड, इंडियन सब अलग अलग होते हुए भी साउथ अफ्रीका में रहते हुए मिलजुल के काम करते हैं. So that's all for today's video. Thank you for watching. Have a nice day.